नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीवी। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन अपने 5वें चरण में प्रवेश कर गया है और इसकी गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने शनिवार को जारी कर दी है। हालांकि कई राज्यों ने लॉकडाउन 5 में अपने नियम जारी किए हैं। लॉकडाउन 5 में अब अनलॉक 1 की रियायत भी शुरू हुई है और ये 3 चरणों में शुरू होने वाली रियायतों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को फैसला करने का अधिकार भी दिया है कि वो तय करे कि उनके राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है और वो ऐसे संकट काल में क्या फैसला ले। गुजरात सरकार ने अपने यहाँ नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुजरात में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। राजस्थान की राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब राज्य में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले सप्ताह तक टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल जा सकेंगे। तीसरे सप्ताह में आधा पैसा देकर पर्यटन स्थल जा सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक चौथे सप्ताह में पर्यटन स्थल का पूरा शुल्क देना होगा। पंजाब सरकार ने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा और केंद्र की गाइडलाइंस को ठीक से पढ़कर सूबे की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 15 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसका ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला 13 जून के बाद ही लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कई गतिविधियों को इजाजत देने का फैसला किया है। इसे अलग अलग कई फेज में शुरू करने की तैयारी है। पहला फेज 3 जून से होगा, जिसमें घर से बाहर की गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। इसमें सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सार्वजनिक खुले जगह जैसे समुद्री तट, प्लेग्राउंड्स और खुले मैदानों में साइकिलिंग, जॉगिंग और रनिंग की इजाज़त होगी। बच्चे घर से नहीं निकलेंगे, बल्कि उनके साथ कोई वयस्क होगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल और टेक्नीशियन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। उन्हें फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। पहले से अपॉइंटमेंट लेकर गैरेज में काम किए जा सकते हैं। सभी सरकारी दफ्तर 15% लोगों के साथ खुलेंगे। दूसरा चरण 5 जून से होगा, जिसमें मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। लोगों को सलाह दी गई है कि वे शॉपिंग के लिए पैदल या साइकिल से जाएं। ज़रूरी सेवाओं के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति दी गई है, जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग सवारी कर सकते हैं। तीसरा फेज 8 जून से शुरू होगा, जिसमें सभी प्राइवेट ऑफिस 10% स्टाफ के साथ शुरू हो सकेंगे। इस फेज के दौरान स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, कोचिंग संस्थान, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और ऑडिटोरियम पूरे राज्य में बंद रहेंगे। बड़े स्तर पर लोगों की जुटान, स्पा, सैलून, नाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने किसी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि खोलने के तौर तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीके के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी।
नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। वहीं गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि परिवहन खुल रहा है। स्कूल कॉलेज के बारे में जुलाई में खोलने पर विचार किया जाएगा। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर के खोलने पर वहां समस्या बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 10 टीवी के साथ।